हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे? चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम इसके अंदर तीन केस पढ़ेंगे। तीन केस क्या है? हम मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास तीन केस क्या क्या होंगे। तो पहला केस होगा व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, जैसे हम ये हमारे पास सरफेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर हम लेते हैं। क्या लेते हैं? इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं। या जो मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर लेते हैं। परपेंडिकुलर लेने के लिए हमने क्या किया था? यदि हम किसी प्लेन सरफेस के ऊपर या प्लेन पेपर के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो दो तरीके से लेते हैं। एक तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारे पास था जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या था? कमिंग आउट। जो प्लेन सरफेस था उस सरफेस से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तब हम ले रहे थे। और ये क्या था? जब हमारे पास क्या है? गोइंग इनटू द सरफेस। जब ये हम ले रहे थे जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के अंदर जा रहा है, तब हम इसको ले रहे थे। तो हम लेते हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो प्लेन सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जा रहा है, तो वो हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसे है? ऐसे है। यदि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, ऐसे है। तो जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल में मीन्स ऐसे, या इसके एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? जब व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव in parallel or anti-parallel to the magnetic field, in this case the force experienced on charge particle is zero। जो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा? जीरो हो। दूसरा केस क्या है कि हमारे पास क्या है? चार्ज पार्टिकल मूव एट राइट एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास ऐसे है, ऐसे है, तो हमारे पास क्या है? ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर, या तो इधर ऐसे मूव करे या इधर ऐसे मूव करे, ठीक है, या ऐसे मूव करे, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है वो उसके राइट एंगल पे मूव करता है, तो हमारे पास जो फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द चार्ज पार्टिकल क्या होगा? ठीक है, वो होगा हमारे पास मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम लोरेंट्ज फोर्स जो होगा वो होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास राइट एंगल पे है, तो जो साइन थीटा जो हमारे पास होता है साइन 90 डिग्री, वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंटू मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा ऑन द चार्ज पार्टिकल। अब तीसरा केस क्या है? जब हमारे पास कोई पार्टिकल, जैसे ऐसा, ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके किसी एंगल के ऊपर, इस एंगल के ऊपर या इस एंगल के ऊपर, किसी भी एंगल के ऊपर, मीन्स हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल
मूविंग इन एट एनी एंगल, ठीक है, या मूविंग विद एनी एंगल एक्सपेक्ट, ठीक है, मूविंग विद एनी एंगल, ठीक है, एक्सपेक्टिंग या क्या है 0, 90 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के किसी भी एंगल के ऊपर यदि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक या लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। तो ये 3 केस हैं। एक केस के अंदर तो हमारे पास क्या है, जो फोर्स होता है मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स है वो 0 हो जाता है, क्योंकि उस केस में हमारे पास जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो उसके क्या है पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करता है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे 2 केस। पहला केस हमारे पास, ठीक है, तो पहला केस हमारे पास क्या है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव विद राइट एंगल, एंगल मीन्स थीटा बराबर है 90 डिग्री, ठीक है, विद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 90 डिग्री एंगल के साथ मूव करता है, ठीक है, मूव्स, ठीक है, मूव्स एट राइट एंगल, ठीक है। तो इस राइट एंगल के ऊपर मूव करता है तो हमारे पास क्या होगा, तो कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। लेट अस ए चार्ज पार्टिकल, अब हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल है हैविंग चार्ज पॉजिटिव क्यू, जिसका चार्ज क्या है पॉजिटिव, एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव क्यू, ठीक है, मूविंग या एंटरिंग द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, v वेलोसिटी के साथ वो इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर मूव कर रहा है। और जो ये वेलोसिटी है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द चार्ज, सॉरी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो वेलोसिटी है वो एंटर कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो चार्ज ने एंट्री की है, क्या है पॉजिटिव क्यू चार्ज है, उसने एंट्री की है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इसकी वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी है, तो इसके अंदर हमारे पास फोर्स क्या होगा, ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, मैग्नेटिक एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा हमारे पास, अब इक्वल टू यू बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास फोर्स। अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू बी बी साइन थीटा क्या है 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू बी साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1। ये हमारे पास ये है, तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, यदि ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास यहाँ होता, ठीक है, यहाँ होता क्यू, यहाँ एंट्री करता, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती, ये इसकी वेलोसिटी होती, ठीक है, और फोर्स इसका ये होता, ठीक है, ये इसका क्या होता, फोर्स होता, ये यहाँ पे भी यहाँ पे एंट्री करता है। तो इसी तरह हमारे पास यदि चार्ज पार्टिकल ये यहाँ पे एंट्री करता है, ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी होती v और ये इसका क्या होता, फोर्स होता। इसी तरह हमारे पास यदि ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंट्री करता है, ठीक है, तो इसकी एंट्री यहाँ है, तो ये हमारे पास इस पोजीशन पे है, तो ये हमारे पास ये इसका फोर्स, ये इसकी वेलोसिटी होती और ये इसका फोर्स होता। ये है हमारे पास, हमारे पास क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल है, अलग अलग पोजीशन के ऊपर उसकी क्या है, अलग अलग पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी एंड फोर्स है। तो हम देखते हैं कि इस पोजीशन के ऊपर भी इसकी वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स इज आल्सो
परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी देखते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड फोर्स आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एट दिस पॉइंट also velocity is perpendicular to the magnetic field and force is perpendicular to the velocity and magnetic field, ठीक है, and at this point the same situation is existed, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास क्या है, सेम सिचुएशन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कि जो चार्ज पार्टिकल है मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, और सर्कुलर पाथ ये है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। तो हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, हम इसकी रेडियस निकालते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगी इसकी, जो ये हमारे पास यदि हम इसको सेंटर पॉइंट मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस होगी। तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल व्हिच हैव द मास जिसका मास क्या है, है, ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल है उसका हमारे पास मास क्या है, है, ठीक है। r इज द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। जो r क्या है, सॉरी क्या क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच द चार्ज पार्टिकल मूव, ठीक। और तो जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो इट रिक्वायर ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा, जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो दे रिक्वायर ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिएगा। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सर्कुलर पाथ इज क्या होगा, v² अपॉन r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, is the mass of the charge particle, v is the velocity of charge, ये होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फोर्स है। तो दैट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक लोरेंज, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स हमारे पास ये है, तो इज इक्वल टू यू वी। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स के बराबर। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स के बराबर होगा तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी, हम इसे निकाल देते हैं। r रेडियस है हमारे पास, तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, r बराबर है v² अपॉन qv। तो v से 1v कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा v अपॉन qv। ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर है v अपॉन q बाई इंटू v, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा है इसको, क्योंकि q बाई क्या होता है हमारे पास, क्या है, q बाई हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। q बाई इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द चार्ज, ये हमारे पास है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। इससे हम क्या कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल है हमारे पास उसकी वेलोसिटी और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमारे पास क्या, मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉल रेडियस, यदि हम स्मॉल रेडियस से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। और यदि वो लार्ज रेडियस से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लार्ज, ठीक है। ये हमारे पास सर्कुलर पाथ के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि स्मॉल रेडियस से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और लार्ज रेडियस से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लार्ज, ठीक है। ये है हमारे पास
इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, अब ये सर्कुलर पाथ हमारे पास कंप्लीट करेगा तो टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट ए वन सर्कल, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट ए वन सर्कल इज इक्वल टू टी। तो वो क्या होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी कवर करता है, एक सर्कल कंप्लीट, एक सर्कुलर पाथ में एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। स्पीड क्या है इसकी, ठीक है, क्या है v, ये हो जाएगा इसके टाइम पे। तो r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो r की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन v। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम v अपॉन क्यू, v से v कैंसिल, तो 2 पाई हम अपॉन क्यू। ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई m अपॉन क्यू इंटू v इज द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट ए सर्कल, ठीक है। तो कंप्लीट ए सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम पीरियड कर रहा है, तो 1 यूनिट टाइम के अंदर कितना सर्कल कंप्लीट करेगा, तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यू, हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 अपॉन टी। 1/t होता है फ्रीक्वेंसी हमारे पास, तो 1/t है हमारे पास, 1/t क्या हो जाएगा, QB अपॉन 2 पाई m। ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है इस और फ्रीक्वेंसी है, तो किसी एक को हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन से दैट द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट टू द स्पीड and radius of the circular path or speed of the particle and the radius of the circular path. It's depend only on the magnetic field and the nature of a particle. ये टाइम पीरियड हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, केवल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और नेचर ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेचर का मतलब क्या है, दैट मीन्स स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज हमारे पास क्या है, Q/m, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इट इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोन। तो इसको हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज करते हैं, और किसके अंदर, साइक्लोट्रॉन में, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है हमारे पास, ये प्रिंसिपल हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है, हेलिक्स चैम्बर के अंदर इसको हम यूज करते हैं, जिसके अंदर हम पार्टिकल डिटेक्टर करते हैं, उसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस प्रिंसिपल को कहाँ यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर या बबल चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर हम पार्टिकल डिटेक्ट करें, तो उसके अंदर हम इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ के अंदर ये मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा। ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सर्कुलर पाथ में हमारे पास मूव कर रहा है तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, ये होती है हमारे पास 2 पाई न्यू, ठीक है। न्यू की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2, ये हमारे पास न्यू की वैल्यू 2 पाई 2b अपॉन 2 पाई m। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, QB/m। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, QB/m। तो जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द जायरो फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, जायरो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
तो इससे हमारे पास क्या, इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड आल्सो द स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हमारे पास स्पीड ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो स्पीड हमें प्रोवाइड की गई है पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। थस द चार्ज पार्टिकल टेक सम टाइम टू कंप्लीट द सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, किसी सर्कल कंप्लीट करने के लिए एक स्मॉल टाइम लेते हैं और फिर स्मॉल और लार्ज रेडियस। ठीक है, तो यदि हमारे पास ये जो स्पेसिफिक चार्ज क्या है प्रोवाइडेड करा, जो स्पेसिफिक चार्ज है ये हमें बताता है कि यदि उसका सर्कल मीन्स उसकी जो जैसे सर्कल ये एक सर्कल ये है, तो इस सर्कल की क्या है रेडियस स्मॉल है और एक सर्कल ये है रेडियस लार्ज है। तो यदि हमारे पास क्या है, ये स्पेसिफिक चार्ज क्या बताता है कि स्पेसिफिक चार्ज ये बताता है कि यदि हमारे पास सर्कल स्मॉल रेडियस का हो या लार्ज रेडियस का हो, तो उस दोनों को कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम पीरियड है। ठीक है, जी वो स्मॉल रेडियस का जो सर्कल है या लार्ज रेडियस का जो सर्कल है, उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि सेम टाइम पीरियड लगेगा। ठीक, वो किसकी वजह से लगेगा, दैट इज प्रोवाइडेड द स्पेसिफिक चार्ज, वो हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज की वजह से ऐसा हो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल enter the uniform magnetic field and the velocity of the particle is perpendicular to the magnetic field, its path is circular in a plane perpendicular to the magnetic field। और क्या है, हमारे पास जो काइनेटिक स्पीड एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ इज सेम, रिमेन सेम रहेगी हमारे पास स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जबकि हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी जो है वो एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज चेंज, क्योंकि इसकी वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम इन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के अंदर वो दोनों चीजें स्पीड और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेंगी। तो वह टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल, ठीक है, दो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, हैविंग सेम मोमेंटम जिसका मोमेंटम जो है सेम है, इंटर परपेंडिकुलर इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर पाथ आर इक्वली करा, उनका जो पाथ होगा वो सेम करा होगा। यदि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, सेम चार्ज के दो पार्टिकल है या डिफरेंट चार्ज के दो पार्टिकल है, व्हेन टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हैविंग सेम मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम उनका क्या है, सेम है, एंटर परपेंडिकुलरली इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर पाथ आर इक्वली करा, उनका जो पाथ होगा वो इक्वली करा होगा। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का लेते हैं एग्जांपल। तो हमारे पास क्या है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, ये हमारे पास, तो इसका स्पेसिफिक, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हम निकालते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्यू बाई एम होगा। तो इसका चार्ज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 1 × 6 × 10⁻⁻, ये तो इसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, और मास क्या होगा इसका 9.1 × 10⁻31, ये होता है। ठीक है, हम प्रोटॉन की बात करते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का था, प्रोटॉन का क्यू बाई एम, चार्ज क्या है 6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और मास क्या है 1 × 10⁻⁻², ये इसका मास। ठीक है, तो मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन। ठीक है, मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द, ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज किसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का। मास ज़्यादा है
प्रोटॉन का, तो स्पेसिफिक चार्ज किसका ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द प्रोटॉन। तो इफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस सेम मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर एंटर करते हैं विद सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो सच दैट वेलोसिटी ऑफ बोथ इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो जो उनकी वेलोसिटी है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। देन द इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस देन द डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो क्या है, जो दोनों सेम वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करते हैं, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी जो कर्व होगा वो क्या होगा, स्मॉल रेडियस का होगा। क्यों क्यों स्मॉल रेडियस का होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक जो चार्ज है वो क्या है, लार्जर द प्रोटॉन। जैसे जैसे आर हम हमारे पास रेडियस हम निकालते हैं तो आर वी अपॉन क्यू बाई, ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है जिसकी क्यू बाई एम स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा है, तो उसकी रेडियस से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेकंड केस, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव एट राइट एंगल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये है। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अगला केस हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल उसमें क्या होगा, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव एट एन एंगल ऑफ ए थीटा, ठीक है, टू द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल move at any angle to the मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी भी एंगल के, ठीक है, अदर देन, ठीक है, इस एंगल से अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इन तीनों एंगल के अलावा किसी भी एंगल के साथ यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से में के साथ किसी भी एंगल के साथ मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, कंसिडर ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m, ठीक है, मूविंग विद ए वेलोसिटी v, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल हैविंग ए मास m विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, थीटा एंगल के साथ विद द मैग्नेटिक फील्ड b, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। इसके साथ हमारे पास क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मूविंग हैविंग मास m, मूविंग विद एंगल थीटा विद ए वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से, ठीक है, थीटा एंगल के साथ मूव कर रहा है। तो क्या होगा, इस जब थीटा के साथ मूव कर रहा है तो ये हमारे पास थीटा जो है इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जो है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, ये हमारे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे तो कौन कौन से 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा इसके, ठीक है, क्या होगा, v cos थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, v cos थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, vx, 2 कंपोनेंट होंगे vx एंड vy, ठीक है। तो vx कंपोनेंट है वो क्या है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है v cos। दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है vy, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो क्या है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है vy इज इक्वल टू v sin थीटा। ये हमारे पास उसके दो कंपोनेंट है। अब हम बात करते हैं कि v cos थीटा से जब व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v cos थीटा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जब v cos थीटा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और पैरेलल है, ठीक है, v अलोंग है तो इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो यहाँ हमारे पास देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं हो। सो वी कैन take the v sin theta component, v sin theta is the perpendicular to the direction of, हमारे पास क्या है v sin theta perpendicular to the direction, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, सो पार्टिकल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स, इसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के केस में मैक्सिमम फोर्स होता है, तो पार्टिकल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स होगा तो वो फोर्स क्या होगा, ठीक है, क्या होगा फोर्स, ठीक है, तो ये इससे पहले हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम फोर्स होगा तो हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो अंडर दिस फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स होगा तो अंडर दिस फोर्स पार्टिकल टेंड टू मूव ए सर्कुलर, इस फोर्स के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल जो है वो क्या है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव, अंडर दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल टेंड टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ इन ए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो मतलब ये सर्कुलर पाथ जैसे ये है इसके सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करेगा, जिसमें एक सर्कुलर पाथ, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड माना, तो अब इसका फोर्स क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि फोर्स ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, ये इसका फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स परपेंडिकुलर है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये ऐसे है तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर ये फोर्स के परपेंडिकुलर होगी तो फोर्स, ये इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का, तो यदि हमारे पास सर्कुलर पाथ में है तो क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए पार्टिकल इन ए सर्कल, सर्कल में मूव करवाने के लिए पार्टिकल को क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होगा, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स के द्वारा, तो वो कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है m v स्क्वायर होता है, तो अब हमारे पास v क्या है v sin थीटा है का स्क्वायर अपॉन क्या होता है r होता है, m v स्क्वायर अपॉन r होता है, ठीक है, v हमारे पास क्या है v sin थीटा है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो हमारे पास कैसी होगी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा सर्कुलर पाथ, ये इसका क्या हो जाएगा सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये होगा, तो ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स हमारे पास क्या है q v sin थीटा, ठीक है, इनटू v sin 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये क्या है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये क्या होगा हमारे पास हम v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू ये 1 हो जाएगा q v या v हम पहले v sin ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो इसकी रेडियस हम निकालेंगे तो r इक्वल टू हम v sin
थीटा फिर अपॉन क्यू बी वी साइन थीटा। तो साइन वी साइन थीटा से एक पावर है, तो हमारे पास क्या बचा, हम वी साइन थीटा अपॉन क्यू, ये इसकी क्या है रेडियस, ये क्या है इसकी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, हम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये इसकी रेडियस है। ये रेडियस है तो टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा टी, ठीक है, टी टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, सर्कमफ्रेंस अपॉन द स्पीड, ठीक है, सर्कमफ्रेंस हमारे सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या है इसकी 2 पाई आर, ठीक है, क्या है 2 पाई आर। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, या स्पीड क्या है इसकी v साइन थीटा। अब आर की वैल्यू हम पुट कर दें 2 पाई हम v साइन थीटा अपॉन v साइन थीटा क्यू, तो v साइन थीटा से v साइन थीटा बचा क्या, टाइम पीरियड t बराबर है 2 पाई हम क्यू, ये इसका क्या है टाइम पीरियड, ये क्या है इसका टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू। एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू, ये है। तो इसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये इसकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो इसे हम क्या है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल अंडर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, हमारे पास क्या है किसी वेलोसिटी के कंपोनेंट से मूव करता है तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या होगा, ठीक है, ये कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब 2 वेलोसिटी के कंपोनेंट है v cos थीटा और v sin थीटा, इन दोनों के जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हमारे पास क्या है कि ये सर्कुलर था, ठीक है। इट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, 2 कंपोनेंट हैं तो उसके दोनों के से जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो कंबाइंड इफेक्ट क्या क्या होगा, एक तो होगा हमारे पास इट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसकी वजह से ये क्या है इसके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग करेगा। तो ये जैसे ये इसका इस तरह से, ठीक है, और ये तो हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये मूव करता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण ये क्या आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलोंग मूव करता है, ठीक है। अब जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है v साइन थीटा, उस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये क्या होता है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। इस वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट पाथ ऑफ द पार्टिकल इज द हेलिक्स, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका हेलिक्स होगा, हेलिक्स पाथ होगा, ठीक है, विद ए एक्सिस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल में एक हेलिक्स पाथ, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव एट एन एंगल थीटा एट टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जो टाइम पीरियड क्या है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है तो हेलिक्स पाथ है तो इसके पास क्या हो जाएगी पिच होगी, क्या होगी पिच होगी। तो पिच क्या होती है, पिच क्या होती है, पिच क्या होती है द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द रोटेशन, ठीक है, यह पिच क्या होती है द लीनियर डिस्टेंस, पिच क्या होती है द लीनियर डिस्टेंस बाय द चार्ज पार्टिकल द रोटेशन,
जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल क्या है, ठीक है, या इन वन रोटेशन, ठीक है, जब हमारे पास क्या है चार्ज पार्टिकल एक रोटेशन के अंदर मूव करता है तो उसके द्वारा कितनी डिस्टेंस, जैसे ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या है ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो उस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या है कितनी डिस्टेंस मूव की, ठीक है। तो जैसे ये ऐसे मूव करता है तो ये हेलिक्स ऐसे चलता है, ठीक है, तो ये सीधा ऐसे तो सर्कल होगा नहीं, तो ये सर्कल क्या होगा तिरछा सा होगा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से शुरू की थी यहाँ आया, तो ये जो लीनियर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी पिच हो, तो पिच क्या हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस है तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी इनटू टाइम, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, पिच निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी पिच, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, किसकी कौन सी वेलोसिटी की वजह से ये मूव किया है, ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की से वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव किया है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास क्या है v cos थीटा, टाइम क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास v cos थीटा, टाइम क्या है हमारे पास इंटू 2 पाई m अपॉन 2v, तो v 2 पाई m v cos थीटा अपॉन 2v, इसकी क्या हो जाएगी पिच, क्या हो जाएगी इसकी पिच। ये हमारे पास था व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव एट एन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में था, और वो क्या है तीन केस के अंदर होता है, एक केस के अंदर तो हमारे पास फोर्स क्या होता है जीरो होता है, उस केस में क्या होता है जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करता है, तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इज जी। एक केस था हमारे पास, लिया था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री में, तो उस केस में हमने इसकी तो उस केस में हमारे पास क्या था, जो चार्ज पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उस केस में हमने क्या निकाला था, इसकी रेडियस क्या थी, टाइम पीरियड क्या था और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो निकाला था। और दूसरा केस था जब हमारे पास, तीसरा केस हमारे पास क्या था, जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल में उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी भी एंगल में मूव कर रहा है अदर देन द 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल से मूव कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, तो उस केस में वो क्या है एक हेलिक्स पाथ फॉलो करता है, हेलिक्स पाथ फॉलो करता है, तो वहाँ पे हमने रेडियस ऑफ द सर्कल निकाली, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या था उन सर्कल का, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और जो हेलिक्स पाथ की वजह से जो एक सर्कल को कंप्लीट होने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हमारे पास क्या थी पिच, वो हमने लिखा। तो अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, जिसको वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं। क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फिल्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फिल्टर भी बोलते हैं इसको। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर इज ए सेटअप, एक ऐसा सेटअप है टू सिलेक्ट ए चार्ज पार्टिकल ऑफ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम ए बीम पास थ्रू द क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम क्या इसको वेलोसिटी सिलेक्टर क्या कहेंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर इज ए सेटअप इज ए सेटअप, ठीक है, एक सेटअप है, ठीक है, सेलेक्ट ए वेलोसिटी या सेलेक्ट ए पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल from the beam pass
through the space of force, electric and magnetic. क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कि हमारे पास क्या है, ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके ऐसे। ठीक है, ये यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो मीन्स क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये है हमारे पास क्या है, वेलोसिटी सिग्नल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप अक्रॉस दैट प्लेट। ठीक है, तो हम चार्ज क्या करते हैं, हम टू चार्ज प्लेट लेते हैं। दो हमारे पास क्या है, चार्ज प्लेट है, इक्वली एंड अपोजिट चार्ज प्लेट। ये हमारे पास क्या है, इक्वली एंड अपोजिट चार्ज प्लेट। इसके अक्रॉस हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया है। क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया है। ठीक है, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब लेट अस कंसीडर द या लेट अस टेक द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये एक सरफेस हमने मान लिया है, तो अब परपेंडिकुलर फील्ड लेंगे, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि वही सिंबल ले लेते हैं। ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड का एक सिंबल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दैट इज ए परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू। अब हमारे पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, क्यू इज ए, लेट अस कंसीडर हैविंग ए चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर द रीजन ऑफ वेलोसिटी v। ठीक है, ये वेलोसिटी v, वेलोसिटी से किस रीजन के अंदर एंटर होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस रीजन के अंदर एंटर करता है। ठीक है, इस रीजन के अंदर इसने एंट्री की। ठीक है, तो एंट्री की तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू ई। ये इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन होगी, या ये कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, या इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड है, तो ये हमारे पास डाउनवर्ड में ही एक्टिंग करेगा। जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये, तो हमारे पास क्या है, अब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, और इसके परपेंडिकुलर तो अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, अब हम तो वो क्या होगा, क्यू इज द चार्ज, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा। तो इसका
हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ऐसे डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने इसको सीधा 90 डिग्री लिख दिया। तो ये 90 डिग्री लिख दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू बी ये इसका। अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये है क्यू ई और ये इसका मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स हमने निकाल लिए। तो अब हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये यदि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो दिस फोर्स डिफ्लेक्ट द पार्टिकल इन अपवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये जो फोर्स है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो वैल्यू ऑफ ई एंड बी आर द सेलेक्टेड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को सिलेक्ट करेंगी, दैट इज बिकम द इक्वल एंड अपोजिट। तो सिलेक्ट करेंगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फोर्स की और मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगी। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, इस फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको क्या करेंगी, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उनको सिलेक्ट करेंगे तो जो ये फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा तो इस कारण से हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल है वो हमारे पास कंटिन्यूस टू मूव इन ए स्ट्रेट, वो इस वजह से हमारे पास जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कंटिन्यूसली मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करें, ठीक है। इस वजह से हमारे पास क्या है, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करें, ठीक है। तो मूव करेगा तो हमारे पास क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्सेस को सेलेक्ट किया है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को सेलेक्ट किया है जिसकी वजह से ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो वो क्या है, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, वो हमारे पास क्या है, क्यू बी बी इज इक्वल टू क्यू, ये है हमारे पास, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, मीन्स अब हम इक्वल टू अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे ये होगा। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, क्यू ई अपॉन क्यू बी, टू से क्यू, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वी इक्वल टू ई अपॉन, ये हमारे पास क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या होगी वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो ओनली दोज पार्टिकल ऑफ द बीम विच मूव विद ए वेलोसिटी ई बाई बी, ठीक है, ई बाई बी वेलोसिटी से मूव करते हैं तो वही पार्टिकल हमारे पास क्या होंगे, विल पास थ्रू ए स्लिट एस। ये जो स्लिट है हमारे पास, इस स्लिट से पास होंगे कौन से पार्टिकल, जिसकी वेलोसिटी ई बाई बी, वही पार्टिकल इस स्लिट से पास होंगे। जो रिमेनिंग जो पार्टिकल हैं मूविंग विद वेलोसिटी ग्रेटर देन ई बाई बी और लेस देन ई बाई बी विल नॉट पास द थ्रू द स्लिट, इस स्लिट से पास होंगे, ठीक है। तो ये है, इसका यूज क्या है, तो जो हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर है इसका यूज क्या है, इसको हम यूज क्या करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर इज कैन बी यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक चार्ज। जो हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज होता है उसको मेजर करने के लिए इस सेटअप को हम यूज करते हैं। तो उसको मेजर कर लेते हैं, तो हमारे पास एक होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। जो हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इट इज ए डिवाइस यूज टू सेपरेट आयन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक चार्ज।
क्या है कि यह एक हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी डिवाइस है जो स्पेसिफिक चार्ज के जो आयन हैं उनको सेपरेट आउट करती है। ठीक है, मीन्स स्पेसिफिक चार्ज के अकॉर्डिंग किसी आयन को, मीन्स अलग अलग स्पेसिफिक चार्ज के जो आयन हैं उनको सेपरेट आउट करती है। और वो क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर के ऊपर, ये प्रिंसिपल के ऊपर काम। ये हमारे पास क्या था, वेलोसिटी सिलेक्टर एंड वेलोसिटी। तो आज हमने किए हैं दो टॉपिक, क्या क्या, एक तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी सिलेक्टर। तो आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।